आप कभी जुआ सट्टा खेलने जाते हैं तो वहाँ पे गोल सा पहिया सा घूमता रहता है, उस पहिए में 1 2 3 4 5 8 9 10 पत्र की ऐसी छोटे छोटे उसमें गुठली सी पड़ी रहती है, उनको उठा करके उसमें फेंक दो। आप सोच रहे होंगे महाराज आपने ये सब कहाँ देख लिया नाटक। ये सब चीजें तो कई घरों पे भी मिलती हैं, मैंने कई घरों पे देखा है और कई किल्बों में मुझे जाने का मौका मिला, वहां पर मैंने ये सब देखा है दूर से। गोल गोल वो चक्र घूमता है, उसी चक्र में हारने वाला भी एक चक्र है और जीतने वाला भी एक चक्र है। एक आदमी सारा धन उस चक्र में उस गणना में नंबर 2 पे हार गया और उसी नंबर 2 पर एक आदमी करोड़ों जीत गया। अब एक आदमी के 2 नंबर लक्की बन गया, एक आदमी के लिए 2 नंबर ड्रॉ हो गया। नंबर वही है सबका, प्रकृति का चक्र चलता है। आज जो तुमने किसी को दिया है वो दिया हुआ लौट के तुम्हारे पास ही आएगा। एक दिन चक्र के साथ घूम घूम करके वो कहीं जाने वाला नहीं है। चाहे आपने नेकी दे दी किसी को, चाहे बदी दे दी, चाहे प्रेम दे दिया, चाहे ईर्ष्या दे दी, वो आग वो अमृत लौट के तुम्हारे पास आएगा, वो चक्र में घूम कर तुम्हारे पास आएगा। जैसी करनी वैसी, जो बोया वो ही काटना पड़ता है, कोई और काटने वाला नहीं है, वो तुम्हारा हक है। नामकरण संस्कार गर्ग ऋषि ने कर दिया, यशोदा मैया ने गर्ग ऋषि को भोजन करवाया। भोजन में पवित्रता इतनी, श्रद्धा इतनी, बनाने वाले की, खिलाने वाले की और खाने वाले की। खाने वाला भी भोजन को भगवान मानता और बनाने वाला भी भोजन को भगवान मानता। दोनों भगवान भोजन को मानते। इस कारण गर्ग ऋषि के भोजन में ही गोविंद का दर्शन हुआ, गर्ग ऋषि को परमात्मा का दर्शन हुआ। और सुनो, आप सबको बताता हूं, वेद हमारी प्राचीन से प्राचीन संस्कृति और पुस्तक है। वेद में मंत्र है अन्न पतेन सनो देहनमि वस्य सुष्मिनाहा। इस मंत्र का अर्थ है अन्न का पति परमात्मा ही है, अन्न का स्वामी भगवान है, मेरा स्वामी भगवान है। अन्न प्राणपति है, प्राणों का रक्षक परमात्मा के रूप में अन्न है। इसीलिए मुझे अन्न का सम्मान करना चाहिए, अन्न का आदान प्रदान करना चाहिए। आपको पता ही होगा पुराने समय में दिवाली से पहले एक त्योहार आता था 9-10 दिन का। उस त्योहार को बाकी राज्यों के लोग जानते नहीं है, पर हाँ उत्तर प्रदेश के लोग कुछ, राजस्थान के लोग कुछ जानते हैं, मध्य प्रदेश के भी कुछ लोग जानते होंगे। अब वो त्योहार बंद हो गया है। उस त्योहार का नाम था टेसू जहजी खेलना। कौन कौन जानता टेसूरा? एक ग्वालियर जानते हैं, भारोल वाले जानते नहीं लगता है शायद टेसू जहजू। क्या करें, अब तो खत्म हो गया तो कोई नहीं जानेगा, धीरे धीरे सब भूल जाएंगे। हैं? उर्मिला जी आपकी पोती ने हाथ उठाया, मतलब खेलती हो जैंजी जैंजी? अच्छा, जैंजी माने कन्याओं का खेल था और टेसू लड़कों का। दिवाली से ये एक त्योहार आता है महाराज, अब तो आता नहीं है, खत्म ही हो गया। अब तो सब बच्चे पढ़े लिखे हो गए, सब हमारे गमारो, हमारे जैसे अनपढ़ों का खेल था वो। कहने का तात्पर्य मुझे जो बताना है वो ये है कि उस समय बच्चे मिलके जाते थे किसी के घर में, वहां गीत गाते थे, भजन गाते थे, जैंजी को हंसाते थे, जैंजी के अंदर दिया रखते थे, उसमें छिद्र होते थे, उसमें रोशनी निकलती थी दिए की बाहर सूर्य की तरह, और फिर हाथ रेत में हाथ पीटते थे,
तो रेत उड़ता था तो जहजी के किरणों से वो रेत ऐसे दिखाई पड़ता था। फिर घर के लोग आते थे, फस भर के अनाज बच्ची को दान करते थे। उस अनाज को दान करने का तात्पर्य ये होता था कि वो लक्ष्मी आई अपने घर, उसको अन्न देकर परमात्मा का आदान करते थे, भगवान दान करते थे। अन्न भगवान का रूप है, तब से इस तरह भगवान का सम्मान है। पहले रुपया नहीं था तो अन्न का ही परिश्रम, नौकरी चाकरी भी अन्न से चलती थी। पहले आपके घर कोई काम करने आया, खेत काटने आया, उसको भी अनाज दिया जाता था। अर्थात अन्न हमारे जीवन का प्राण रक्षक है, इसलिए उसके साथ में अच्छा व्यवहार करो। हमारे आश्रम पर जो भंडारा चलता है दिन भर, उसमें बहुत सारे लोग दुनिया भर का रोटी पूड़ी सब्जी चावल फेंक देते हैं, बहुत गलत करते हैं। भोजन चाहे जो हो जाए पर एक भी अन्न का कण जो है व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, अपराध है। भोजन कभी फेंको मत, भोजन को कभी वेस्ट मत करो, बर्बाद मत करो। एक भी कण इधर उधर भोजन का ना जाना चाहिए। भोजन परमात्मा का स्वरूप है। गर्ग ऋषि ने उसी भोजन को प्रेण दिया, सम्मान दिया, तो उसमें गोविंद का दर्शन हुआ, परमात्मा का दर्शन हुआ, मेरे ईश्वर का दर्शन हुआ। और देखिए, भोजन करने से शरीर में शक्ति तो आ ही जाती है। आप व्रत कर लो, शरीर थका थका हो जाता है शाम तक। थोड़ा शाम को आहार ले लो, शरीर में एनर्जी आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। इसलिए हर हाल में आपको अपने भोजन के प्रति भाव को सम्मान वाला रखना है। लक्ष्मी, परमात्मा, गणेश, भगवान नारायण, भगवान राम, आपको जो भी प्रिय देवता हो वही देवता आपको भोजन में देखना चाहिए, आवश्यक है। भोजन में अर्घ चढ़ाना आवश्यक है। अर्घ चढ़ाने के दो फार्मूले हैं। भोजन की थाली पर गोल पानी घुमाने के पीछे एक तो वैज्ञानिक रीजन ये है कि थाली में धूल मिट्टी नहीं आएगी, क्योंकि पहले कच्चा ही रहता था घर, धरती भी कच्ची रहती थी। थाली में भोजन करते थे, सब्जियां भी थाली में रहती थी, कटोरियां फटोरियां नहीं थी पहले, तो धूल मिट्टी ना आए इसलिए पहले जल छिड़क करके थाली के चारों तरफ मिट्टी को दबा दिया। एक हो गया। दूसरा, कोई चींटी मूंगी ना चढ़ जाए थाली में भोजन में, वो भी पानी की रेखा। और तीसरा, भगवान को भोग अर्पण करना भी, जल आचमन करना भी। ये तीन, आप कोई भी रीजन पकड़ लो इसका, सब जगह फायदा है पानी घुमा के थाली पर अर्पण करने से। आरती का जितना सम्मान है हमारे धर्म में, उतना ही भोजन की थाली का सम्मान है। आरती में पानी अर्चन किया जाता है, ऐसे ही भोजन की थाली को भी अर्चन करो, न्यास करो। कल आप पूजा कर रहे थे तो पंडित जी ने कल न्यास करवाया था। पूजा करने से पहले फूल लेकर भगवान के चरणों में हाथ लगाकर न्यास कर लो। पहले तो उसके लिए आप उस लायक बन जाओ, भगवान की अनुमति कर लो। न्यास कर का मतलब होता है सब चीजों को त्याग दो, भगवान से जुड़ो थोड़ी देर, उसके बाद पूजा में मन लगाओ। ऐसे भोजन के लिए भी न्यास करना चाहिए, हाथ में जल लेकर परमात्मा का ध्यान करके, परमात्मा को स्मरण करके भोजन पवित्र भी हो जाता है, भोजन शक्तिशाली भी हो जाता है, और संसार के प्रत्येक जीव को भोजन प्राप्त हो यह प्रार्थना भी हो जाती है। सारे जगत को खिलाने का भाव अगर मेरा होता है तो फिर मुझे भोजन पेट भर के प्राप्त होता ही रहता है। सबका हिस्से का खाने वाला भूखा मरेगा और सबको खिलाने वाला हमेशा पेट भर के खाएगा, पेट भर के स्वस्थ रहेगा, धन धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी। वशिष्ठ जी की जय हो। आइए, हमारे आदरणीय वशिष्ठ जी का बहुत बहुत स्वागत जन्माष्टमी के परम उत्सव में। हमारे वृंदावन के ब्राह्मण सभा के आप अध्यक्ष, और अध्यक्ष से भी ज़्यादा वशिष्ठ जी की जो विशेषता है वो ये है कि एक बार जिसको अपना मानते हैं फिर वहाँ पर वो किसी प्रकार की आशा नहीं रखते अपना व्यवहार करने के लिए, आते रहते ही अपना घर समझ के
वशिष्ठ जी आज हमारे यहाँ पधारे। देखो असमर्थता तो है चलने फिरने में, पर दिल जवान है, दिल में जो पीर है, जो प्रेम है, वो वशिष्ठ जी को रुकने नहीं देता घर पे। इसलिए परमात्मा गोविंद वशिष्ठ जी को, हमारे वशिष्ठ जी को हमारे साथ साथ ऐसे ही रखो जवान, जिससे उनका सहयोग सपोर्ट हमेशा हमें मिलता रहे। तो आवश्यकता यही है। आसन भैया वशिष्ठ जी के लिए थोड़ा आसन दे दो। इधर गर्मी लगेगी आपको, ऊपर थोड़ी गर्मी ज्यादा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हमारी चर्चा चल रही थी भोजन के प्रति भाव की। घर पर जाओ चाहे बारात में जाओ, भोजन को कभी भी खराब नहीं करना चाहिए। देखिए आश्रमों में भोजन का क्या है, ये भोजन भंडारा जो आश्रमों में चलता है, ये बहुत जगह हाथ पसार के मांगना पड़ता है फिर भोजन चलता है। तो वहां तो भोजन की हजार लाखों गुनी ज्यादा कदर करनी चाहिए, सब जगह करनी है, पर आश्रमों में भोजन को फेंकना नहीं। ड्रम में रोटी पड़ी रहती है, चावल पड़ा रहता है, अच्छी बात नहीं है। आपसे गलती से भोजन नहीं खाया जाता है, पेट भर गया है, कम ज्यादा हो गया है, तो आप अपना भोजन जिसको खिलाया जाए खिलाओ। पत्तल को ले जाओ, थाली को ले जाओ, बंदर को खिला दो, कुत्ते को खिला दो। बहुत सारे जीव हैं जिनको जरूरत है तुम्हारे झूठे कूटे की, उनको खिला दो।
पर उसे ड्रम में फेंक देना अच्छी बात नहीं है। क्यों? जो भोजन आपने फेंक दिया है, क्या पता है गोविंद उसी में बैठे थे, तुम्हें नहीं मिले। अगर वो भोजन और तुम्हारे सामने होता, उसके साथ प्रेम होता, श्रद्धा होती, तो क्या मत उसमें ही भगवान मिलते। कभी कभी भगवान शुरू में नहीं मिलते, अंत में मिलते हैं, ये ध्यान रखो। सुदामा को भगवान शुरू में मिल गए, बिछड़ गए। अब सुदामा के जीवन का अंत आ गया, फिर भगवान मिल गए। पर सुदामा को इसीलिए अंत में भगवान मिल गए क्योंकि सुदामा ने कभी भी भगवान को हृदय से अलग किया नहीं था। चाहे जो भी परिस्थिति सुदामा के सामने थी, मैंने अभी क्या बताया था 15 मिनट पहले, कितनी भी गरीबी अचानक घेर ले, फिर भी उसको आप अपनी जिंदगी का हिस्सा न समझे, ये गलती मत करो। उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा समझो। और ये परिस्थिति आज अगर बिगड़ी है तो इस बिगड़ी के पीछे भी कोई न कोई लीला परमात्मा कर रहे हैं, क्योंकि बिगड़ी बनाने वाला भी उसी का ही नाम है। केवल बिगड़ी बनी नहीं किसी की, ऐसा हुआ नहीं है। और बिगड़ी अगर किसी की नहीं बनी है तो वो वही आदमी होगा जिसे भगवान पर विश्वास नहीं है, जिसकी बुद्धि धार्मिक नहीं है, आचरण धार्मिक नहीं है, उसकी फिर नहीं बनती कभी। दुर्योधन मरता मर गया पर कभी नहीं बनी, दुशासन मरता मर गया पर कभी नहीं बनी। पर याद रख लो, ऐसे ही और भी बहुत हैं इसमें दुर्योधन के साथी। भीष्म पितामह की बिगड़ गई थी जिंदगी, पर अंत समय बन गई। भगवान अंत समय पहुंच गए थे। क्यों? दुर्योधन में और भीष्म पितामह एक ही दल में रहकर धरती आसमान का अंतर था, विचारधारा का, जीवन शैली का। तो जिनकी जीवन शैली अच्छी है, चाहे वो फिर किसी भी दल में रहते हों, बहुत फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि दल में रहने से थोड़े बहुत नंबर कट होते हैं, ज्यादा नंबर तो भगवान को कर्म के द्वारा ही प्राप्त करने पड़ते हैं। तो भीष्म का कर्म उत्तम श्रेष्ठ था और वो वचनबद्ध थे, इस कारण दुर्योधन के संग में उनको खड़ा होना पड़ा। उन्होंने संकल्प और व्रत लिए हुए थे। अब व्रत कैसे झूठा करें? परिवार का सदस्य अच्छा हो या बुरा हो, उसके साथ ही रहकर परिवार को आगे ले जाना पड़ता है। यही भीष्म पितामह ने किया था। आपके परिवार में भी तो कई लोग खराब हैं, कहाँ छोड़ दिया आपने? छोड़ने वाला काम केवल इस समय एक ही रिश्ते में है, और वो है पति पत्नी। माँ बच्चों को नहीं छोड़ सकती, बाप बच्चों को नहीं छोड़ सकता। कितने भी खराब बच्चे हैं, एक भी दिन एक भी पल शांति बच्चों की वजह से नहीं है घर में, पर कोई छोड़ नहीं पाता है। क्यों? ये संबंध परिवार के ऐसे ही होते माला। आज भोजन की गाड़ी लाद दी, गर्ग ऋषि को दर्शन भी भोजन में हुआ, और बाद में ब्राह्मण को विदा किया नामकरण के बाद। तो कहते हैं 5 प्रकार का दान गर्ग जी को किया गया, और वो भी बिना तौले बिना नापे, जितना हो सकता है उतना। 2 बैल की गाड़ी में जितना भी धन आ सकता था उतना धन दक्षिणा में दान दिया। पुरोहित की दक्षिणा दिल से देनी चाहिए, कोई संकोच मत करो। पुरोहित को चाहिए कि दक्षिणा पुरोहित निश्चित न करे, कर्म करे। क्योंकि पुरोहित का कार्य क्या है? यजमान का केवल हित करना, कल्याण करना, और दूसरों के हित में अपना हित छुपा रहता है। पर यजमान को भी चाहिए कि अगर पुरोहित अपना कार्य हमारे कल्याण के लिए कर रहा है तो हमें भी पंडित जी को घर से प्रसन्न करके भेजना चाहिए। और वो नंद बाबा के घर में गर्ग ऋषि को किया गया। वही हमारे हिंदू धर्म की परंपरा, सनातन की परंपरा है। जिस समय ये कथा चलती है उस समय हम हिंदू नहीं थे, बाद में बने हिंदू हम लोग। उस समय तो आर्य थे। तो हमारे आर्यों की वैदिक परंपरा यही है कि जो हमारे घर में हमारे कल्याण के लिए आचार्य विद्वान गुरु महाराज आते हैं, वो हमारे घर से प्रसन्न होके जाएं,
अन्न धन वस्त्र जो भी उनको लगता है वो उनकी इच्छा से भी ज्यादा प्राप्त हो, हमारे द्वारा वो प्रसन्न प्रसन्न होके जाते हैं, तो उस कर्म का फल यजमान को भी प्राप्त अच्छा होता है। अब दोनों तरफ ही लालच है, पंडित जी की तरफ भी लालच ने घर बना रखा है, तो यजमान की तरफ भी लालच ने घर बना रखा है। पूजा करते करते ही कभी कभी तो फौजदारी है जावे यजमान में और पंडित जी में। आप में से कौन कौन समझ गया फौजदारी है? ब्रजवासी समझ गए, और कौन समझेगा? दूसरे राज्य के लोग ना समझेंगे इस भाषा को। फौजदारी का मतलब होता है, आपने वहां लिखा होगा ना, कोर्ट के दरवाजे पे, कोर्ट पे लिखा रहता है ना फौजदारी, यानी लड़ाई झगड़े का कोर्ट, फौजदारी। अब उसे ऐसे भूल जाओ, अब उसको केवल झगड़ा समझ लो, झगड़ा। कभी कभी गुस्सा हो जाते आचार्य जी भी और यजमान। यजमान को लगता है कि बार बार चढ़वाता पैसा, आचार्य जी को लगता है कि ये तो शास्त्र का नियम है, चढ़ाओ। पर दरअसल बात यह है कि पैसा चढ़ाने का कहीं शास्त्र है नहीं, उसमें केवल जो चढ़ाना है फूल पल्लव आदि आदि चढ़ाने का नियम संकल्प है। बाद में सबको विदा करते हैं, भोजन कराते हैं, तो उस समय सबको विदाई में दक्षिणा देते हैं, वो हमारी परंपरा है। वो है पंडित जी को भी देते हैं, अपनी बहन को भी देते हैं, अपने बुआ को भी देते हैं, अपनी भांजी को भी देते हैं, अपने जीजा श्री को भी देते हैं। जो भी हमारे सम्मानीय पक्ष के लोग हैं, हमारे यहाँ सास को बहू देती है दक्षिणा, ये ध्यान करो। बहू रानी अपनी सास को दक्षिणा देती है, और एक समय सास भी बहू को दक्षिणा देती है। हमारे यहां पर दान का बड़ा विधान है। सास को मुंह देखना है, बहू का तो बहुत सारा देना पड़ता है, सोना चांदी रुपया। मुंह देखने के लिए नहीं है, ये सम्मान और प्रतिष्ठा नौछावर है। मुंह देखा तो नजर उतारने के लिए हमारे यहाँ फूलों की वर्षा, नोटों की वर्षा, सोने की वर्षा, असरफियों की वर्षा। आपने देखा होगा पुराने जमाने में लड़की को विदा करते थे, दूल्हा ले जाता था कार में बिठा के, तो सिक्का फेंकते थे, रुपया फेंकते थे गाड़ी के ऊपर। ये क्या है? ये सारी चीजें वही है, खुशी में किसी की नजर न लग जाए इसीलिए सिक्का फेंक दो, सारी नजर सिक्के पे चली जाती लालचियों की, और बहू जय सिया राम गई दूल्हा के साथ विदा होके। रोने धोने वाले भी अपने काम पे लग जाते सिक्का बीनने में, लड़की विदा हो जाती, दोनों का काम बन गया, काम भी बट गया और मन भी बट गया, और दान खुशी में, प्रशंसा में, आनंद में। इन सारी परंपराओं को रोक दिया। हमारे यहाँ तो मर जाए कोई बुजुर्ग 100 साल का होकर, तो शमशान ले जाते समय उसके पीछे पीछे भी हमारे यहाँ सिक्का फेंकने की परंपरा है। हम वहाँ पर भी लक्ष्मी उड़ाते हैं। हमारे बुजुर्ग 100 साल तक धरती पर रहे, इसलिए हे परमात्मा, हे यम, आप परमात्मा ईश्वर के रूप हैं, आप लक्ष्मी स्वरूप हैं। हमें तो आनंद है कि हमारे पूर्वज सकुशल आपके पास वापस आ रहे हैं, तो हम उनको बड़े सौभाग्य से विदा कर रहे हैं। पर ये परंपरा 100 साल के बाद ही अच्छी लगती थी, तो करते थे लोग। सोने की सीढ़ियां चढ़ाते थे, 100 साल का हो गया बाबा, आज भी चढ़ाते ही होंगे। मैं तो कोई 100 साल के बाबा के शमशान तक गया नहीं हूं, तो सुना है, और बहुत सारी किताबों में उन चीजों का लेखा जोखा है। आ जाइए, बहुत सारी चर्चा हो गई, अब कथा के पन्ने खोलकर थोड़ा आगे बढ़े। कथा में गर्ग ऋषि को विदा कर दिया गोकुल से नंद यशोदा ने। यशोदा के मन में ये भाव और संशय कर गया कि शंकर का वचन और इस महात्मा गर्ग का वचन एक जैसा है। अगर गणित का आंकड़ा लगाएं तो गणित दुनिया में किसी भी आचार्य के द्वारा करवाया जाएगा तो 4 दूनी 8 तो 8 ही होगा, फिर गणित में कोई लेकिन परंतु नहीं है। शिवजी का जो गणित था भगवान कृष्ण के बारे में, वही गर्ग ऋषि का था। ये बालक नहीं है, ये कोई मनुष्य नहीं है, ये तो स्वयं प्रभु ब्रह्म है, परमात्मा है, ये त्रिलोकीनाथ है। धीरे धीरे भगवान 6 महीने के हो गए,
और 6 महीने के हुए तो अचानक भगवान का आज क्या हुआ कि अचानक से शरीर जो है ग्रोथ कर गया। अचानक से भगवान बड़े हो गए 6 महीने में, मोटे ताजे तगड़े गोल मोल हो गए। और जो पहले पलने वगैरह बनाए थे वो सब छोटे पड़ गए। आज यशोदा मैया ने देखा कि कन्हैया जी ने स्वयं करवट बदली, अपने आप करवट ले ली। आज 6 महीने 7 महीने में बालक अपने आप पलटने लग जाता है। भगवान ने पलटी मारी तो भगवान धरती में गिर पड़े खटोला से, पलना से। यशोदा मैया को भारी चिंता हुई, दौड़ के नंद के पास गई और भगवान के लिए बड़ा सा खटोला, बड़ा सा पालना बनवाया। उस पालने का पूजन करवाया और सारी सखियों को, गोपियों को बुलवाया। और आज लाला के लिए पालना बदला है, करवट बदल संस्कार भी कहते हैं भागवत में। आज गोपियों से देवताओं के गीत गब्बा कर भगवान को प्रसन्नता, आनंद, देवताओं का आशीर्वाद पाने के लिए देवताओं का भजन स्तुति की गई। हमारे यहाँ ये परंपरा रही है। पहले कोई पुत्र पैदा हो जाता था तो 8-10 दिन लगातार गीत गाए जाते थे घर में, बड़ी बूढ़ी गीत गावई। आज सांतियों पुजेगो, आज कुआं पुजेगो, आज जमुना पुजेगी, आज छोरा पुजेगो, आज छोराई मम्मी पुजेगी, और गीत गबरे। और गीत भी ऐसे फ्री में, खाली बतासे पे गीत गबरे महाराज। अब तो गीत रुपयन से गायबे वारे न यार। समय बदल गया। अब तो लाला के बर्थडे में भी गीत गब्बाना है तो 10-20-50 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि जो गीत गाने वाली थी वो तो चली गई, मर गई। अब नया मॉडल आ गया, उनको गीत आते नहीं है। उनको उल्टी सीधी चीजें, गब्बा लो बर्थडे में गब्बानी है तो पर गीत आते, गीत नहीं आते। तो महाराज आप बताओ कौन सा गीत गाना चाहिए है? तो एक लाइन हमें याद आ गई है। आपके घर में आज के बाद कोई बर्थडे हो, शादी का हो, चाहे छोरा का हो, चाहे तुम्हारे बाप का हो, चाहे मम्मी का हो, एक लाइन गा लो, ज्यादा ना जमे तो। और वो लाइन क्या है? वो लाइन हमारे पास है, वो गा लीजिए। अति धन्यवाद परमेश्वर का जो शुभ दिन आज दिखाया है। अति धन्यवाद परमेश्वर का जो शुभ दिन आज दिखाया है। अति धन्यवाद परमेश्वर का जो शुभ दिन आज दिखाया है। जो शुभ दिन आज दिखाया है, जो शुभ दिन आज दिखाया है, जो शुभ दिन आज दिखाया है, जो शुभ दिन आज दिखाया है। अति धन्यवाद परमेश्वर का जो शुभ दिन आज दिखाया। अति धन्यवाद परमेश्वर का जो शुभ दिन एक लाइन में हो गया कि नहीं बर्थडे? अंग्रेजी में बर्थडे मना रहे। अच्छा, हमारा भी बर्थडे होता है,
जन्मदिन हमारा भी मनाते हैं, हमको भी फूल देवे, कोई चॉकलेट देवे, कोई सोना देवे, कोई रुपया देवे, पर उसको बोले बगैर नहीं मानते। हैप्पी बर्थडे, हम ये चाहते नहीं है कि आप हैप्पी बर्थडे मत बोलो, उसका अर्थ भी अच्छा ही है, पर ये जो लाइन है ये बहुत सुंदर है। परमात्मा का इसमें